नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आज 13 फरवरी 2024 आज ही के दिन आप सभी पटना कूच करेंगे, कुछ पटना जा भी चुके होंगे, कुछ रास्ते में होंगे। आप सभी पहुंचेंगे तय कार्यक्रम के अनुसार गर्दनी बाग में इकट्ठा होंगे और विधानसभा का घेराव किया जाएगा। आज पूरे दिन हलचल देखने को मिलेगा। आप सभी डरेंगे नहीं बल्कि डटे रहेंगे, यह मेरा पूरा उम्मीद है। गुरुजनों, आप जिस प्रकार से हमारे भारत जब गुलाम थी, अंग्रेजों के शासन के अधीन थी, उस समय हमारे भारत के पूर्वजों के द्वारा जो लड़ाइयाँ लड़ी गई, कि पहले जो है उनके द्वारा अंग्रेजों के सामने जो है याचनाएँ की जाती थी, प्रार्थना की जाती थी, उनके सामने माँगें रखी जाती थी लिखित रूप से और उनको धमकी दी जाती थी कि यदि इन माँगों को नहीं माना जाता है, तो फिर हम सत्याग्रह करेंगे, आंदोलन करेंगे। उसी प्रकार से आप लोग भी जो है लड़ रहे हैं। पहले आपने माँगों को रखा लिखित रूप से और आपने चाहा कि सरकार जो है, ऐसे विभाग जो है, जो भी नेतृत्वकर्ताएँ हैं, उनसे बातचीत करें और हल निकालने का प्रयास करें। लेकिन सरकार या विभाग की तरफ से किसी भी तरह की कोई शुगुगाहट नहीं हुई, सिर्फ बयानबाजी हुआ। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा साहब ने सिर्फ बयानबाजी किया कि हाँ, बीच का हल निकाला जाएगा, बीच का रास्ता निकाला जाएगा, जो भी माँगे हैं, उस पर पुनर्विचार कर और संशोधन किए जाएँगे विज्ञापन में। उन्हें संतुष्ट किया जाएगा, सभी को राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। यह आपने देखा कि पाल महोदय भी अपने भाषण में उन्होंने कहा। सभी चीज़ हो रहे हैं, जुबानी जंग चल रहे हैं, जुबान से सभी कार्य हो जा रहे हैं, लेकिन लिखित रूप से कोई अभी तक आदेश निर्देश नहीं निर्गत हुआ है। तो चूँकि जब तक लिखित रूप से नहीं आ जाता है, तब तक तो मानेंगे नहीं, क्योंकि जुबानी कह देने से क्या हो जाएगा? शिक्षा विभाग के द्वारा विज्ञापन में संशोधन हो और आपकी माँगों को माना जाए, ये लिखित रूप से आने चाहिए। विज्ञापन में संशोधन हो करके और शिक्षा विभाग या बीएसईबी के द्वारा जो है नई विज्ञापन जारी होना चाहिए या फिर संशोधित विज्ञापन जो है वो देना चाहिए। नोटिस निकाल देना चाहिए कि इस बिंदु को जो है यहाँ तक संशोधित समझा जाए। इस प्रकार के नोटिस निकालने चाहिए, लेकिन अब तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है। गुरुजनों, आपने सर्वप्रथम जो है आज 13 फरवरी 2024 के दिन पटना जो आपके द्वारा विधानसभा घेराव का कार्यक्रम किए जाने हैं, तो चूँकि पूरे बिहार भर से लाखों की संख्या में नियोजित शिक्षक गुरुजन वहाँ पहुँचेंगे, तो आपने सोचा, चूँकि आप जो है सभी संविधान के दायरे में रहते हुए और न्यायिक तरीके से अपने कार्यक्रमों को तय जो कार्यक्रम है उसे आप परिपूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आपके जो भी जिला इकाई हैं, वहाँ के जो भी अध्यक्ष या संयोजक हैं, उनके द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखे गए छुट्टी हेतु कि सामूहिक रूप से जो है जिला के सभी नियोजित शिक्षकों को 13 फरवरी 2024 के विधानसभा घेराव वाले कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु छुट्टी दिया जाए। साथ ही आपके जितने भी साथीगण थे, जहाँ जिस विद्यालय में वो कार्यरत थे, वहाँ के विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापकों के नाम से भी उन्होंने पत्र लिखा सामूहिक रूप से। जितने भी एक प्रॉपर विद्यालय में नियोजित शिक्षक या शिक्षिकाएँ हैं, उन्होंने सभी प्रॉपर रूप से जो है सामूहिक रूप से पत्र लिखा और प्रधानाध्यापकों को दिया। अब चूँकि माननीय एसीएस के पाठक शिक्षा विभाग के द्वारा जो है सख्त आदेश निर्देश निर्गत था, तो बहु जगह जब तक आदेश निर्देश पहुँच गए तो जिनको जानकारी हो गई उन्होंने छुट्टी स्वीकृत नहीं किया और जिनको जानकारी नहीं उन्होंने स्वीकृत कर दिया। अब इसमें जो है एक विद्यालय का जो है पत्र वायरल हो रहा है, उसमें लगभग 15 शिक्षक हैं, सभी नियोजित शिक्षक हैं। एक ही विद्यालय में 15 शिक्षक कार्यरत हैं और उन सभी ने जो है सामूहिक रूप से उन्होंने पत्र लिखा प्रधानाध्यापक को और छुट्टी स्वीकृत भी कर दी गई। अब कुछ ऐसे आ रहे हैं कि जो है प्रधानाध्यापक के नाम से उनका मोहर जो है वो या साइन जो है वो दूसरा कोई मार दिया है। यानी कि ये झूठा है, वो जो वहाँ के प्रधानाध्यापक है उन्होंने ऐसा नहीं किया है, स्वीकृति नहीं दी है, बल्कि दूसरा कोई जो है इस तरह से उनका मोहर का इस्तेमाल कर उनका साइन कर दिया है। ऐसा भी खबरें आ रही हैं। या फिर जो है बहुत जगहों पर प्रधानाध्यापकों को पता नहीं था कि छुट्टी देना है अथवा नहीं देना है, तो उन्होंने छुट्टी दे दिया। सामूहिक रूप से मांग रहे हैं तो छुट्टी दे दिया। हालाँकि नियम तो बनाए गए थे शिक्षा विभाग के द्वारा कि 10% से अधिक छुट्टी नहीं देना है, नहीं तो प्रधानाध्यापक पर गाज गिरेगा। तो अब गाज गिरेगा, गाज तो ऑलरेडी गिर रहा है। बहुत जगह हमने आपको बताया है कई बार कि लगभग आधे से अधिक जो विद्यालय हैं बिहार के, चाहे वो प्राथमिक हो, मध्य हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो या नवसृजित हो, उत्क्रमित हो, तो वहाँ पे जो है नियोजित शिक्षक ही प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। अब चूँकि प्रभारी प्रधानाध्यापक को तो भी जाना है और उनके साथ शिक्षकों को भी जाना है, तो वो भला क्यों नहीं देंगे छुट्टियाँ? छुट्टी तो स्वीकृत करेंगे ही। तो इस परिस्थिति में भी छुट्टियाँ स्वीकृत हुई है। तो अब कुल मिलाकर के जो है बहुत जगहों पर चूँकि शिक्षा विभाग का पत्र जारी कर दिया गया था, इस वजह से छुट्टियाँ स्वीकृत नहीं हुई। बहुत जगह पर इस छुट्टी को लेकर के जो पत्र जारी किए गए शिक्षा विभाग के कि नहीं छुट्टी देने हैं, नहीं पहुँच पाया उन तक, उन्होंने छुट्टियाँ दे दी। बहुत जगह जो है चूँकि नियोजित शिक्षक ही प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत हैं, तो अपनी बिरादरी का साथ देने के लिए खुद उन्हें जाना है। इस वजह से मोल खतरा लेकर के नौकरी पर तलवार लटके तो लटके, नौकरी जाए तो जाए, लेकिन उन्होंने छुट्टी स्वीकृत की क्योंकि यह अंतिम लड़ाई है। इसके बाद राजकर्मी का दर्जा प्राप्त हो जाएँगे और सबको पता है कि कौन-सी कार्रवाइयाँ हो सकती है। नौकरी तो किसी को जाएगा नहीं, कार्रवाइयों के तहत नौकरी तो कोई सस्पेंड तो होगा नहीं, किसी का नौकरी तो जाएगा नहीं, सिर्फ वेतन आदि कट सकते हैं या फिर जो है सर्विस बुक में दाग लगेगा और क्या हो सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। तो ये सभी को पता है कि क्या कुछ हो सकते हैं। अब इस वजह से जो है
छुट्टियां दी गई है, कहीं पे नहीं दी गई हैं। उसके बाद भी दोबारा जो है शिक्षा विभाग का पत्र जारी होता है कि चूंकि कहीं कहीं छुट्टियां जो है स्वीकृत कर दी गई, तो डायरेक्ट पत्र जारी होता है शिक्षा विभाग की तरफ से कि 13 फरवरी 2024 के दिन के किसी भी प्रकार का छुट्टी सभी नियोजित शिक्षकों या कोई भी शिक्षक हो, सबका रद्द किया जाता है। अब देखिए, छुट्टी नहीं देना या सभी का छुट्टी रद्द कर देना, इसका एक ही मूल कारण है कि पठन पाठन बाधित होगा, है ना। अब आप बताइए कि बिहार सरकार तो या शिक्षा विभाग तो मान रही है कि जो शिक्षक है, नियोजित शिक्षक, उनको योग्यता भी सिद्ध करना है, योग्य नहीं है। तो अयोग्य शिक्षक जो है सरकार की यदि तरफ से सोचे या विभाग की तरफ से यदि सोचे उनके अनुसार, तो नियोजित शिक्षक अयोग्य है अब तक, क्योंकि उन्होंने योग्यता सिद्ध नहीं किया है। सीधी सी बात है। तो अयोग्य शिक्षक यदि एक दिन नहीं ही विद्यालय जाते हैं, तो कौन सा पठन पाठन कार्य बाधित हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये सभी जो है सिर्फ एक सोची समझी रणनीति के तहत जो छुट्टियां रद्द की गई हैं, और इसमें जो जरूरतमंद आवश्यकता जिनको होगी छुट्टी की, उन्हें भी छुट्टियां रद्द कर दी गई, क्योंकि सभी का छुट्टियां एक लाइन में रद्द कर दिया गया है। तो उन पर भी तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो ये सिर्फ विधानसभा घेराव वाला कार्यक्रम जो है माननीय हमारे गुरुजनों का, उसको कमजोर करने का एक प्लानिंग है। लेकिन छुट्टी मिले न मिले क्या फर्क पड़ता है? एक दिन का वेतन कटेगा, जो कार्रवाइयां करना होगा शिक्षा विभाग या बिहार सरकार को करेगी। ऐसे भी तो बार बार जो है डरा डरा करके अब इतना निडर कर दिया है नियोजित शिक्षक गुरुजनों को कि अब डर ही जो है वो डरने लगा है इनसे। अब डर इनको छू नहीं रहा है। कितना डराओगे? नहीं, इतना डरा करके निडर कर दिए कि डर ही डरने लगा है अब। तो अब डरने वाले हैं नहीं, डटे रहेंगे और अपने तय कार्यक्रम के अनुसार जो विधानसभा घेराव का कार्यक्रम है उसे परिपूर्ण करेंगे। आप सभी देखते रहें। बिहार सरकार को अंततः झुकना पड़ेगा शिक्षा विभाग को, और नहीं तो सक्षमता परीक्षा का जो योजना है सरकार का, वो धरा का धरा रह जाएगा। कोई उसमें शामिल ही नहीं होंगे तो सक्षमता परीक्षा होगी कैसे? तो अंततः मानना ही पड़ेगा, झुकना पड़ेगा सरकार को। आप देखते जाइए, इनकी मांगों को मानना पड़ेगा। काफी हद तक संशोधन हो गए, मुझे पूरा उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, भरोसा बढ़ाने के लिए, हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। जय हिंद।